खबर कानपुर देहात से, जहां पर 9 दिन से अगवा शख्स का अब तक पता नहीं चल पाया है। दरअसल आपको बता दें कि 17 जुलाई से ये शख्स लापता है। धर्मकांटा में काम करने वाला ये शख्स है, जहां 18 जुलाई को 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। तो पुलिस की 11 टीमें शख्स की तलाश कर रही हैं, लेकिन कानपुर के बर्रा का जिस तरह से मामला सामने आया, उसके बाद एक और ऐसा मामला जिसमें काफी दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उसमें कामयाबी पुलिस को किसी तरह से नहीं मिली है। तो 17 जुलाई से लापता, 18 जुलाई को फिरौती की रकम मांगी गई 20 लाख रुपए। धर्मकांटा में काम करने वाला एक शख्स बताया जा रहा है, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो कानपुर के बर्रा में 1 महीने बाद पुलिस के हाथ जानकारी लगी, जहां अपहरण के बाद हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन 9 दिन बाद एक और शख्स कानपुर देहात का जो लापता है, पुलिस के हाथ खाली हैं। मम्मी का फोन लगा उसको लाला को, बड़ी मम्मी ने, तो हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ जाता था, फ़ोन नहीं लगता था। फिर 10 मिनट बाद फ़ोन लग गया उसका। तो वहाँ फिरौती वाले का फ़ोन आया, बोले बिजनेस मेरे कब्जे में है। हमने कहा कौन बोल रहे तुम? उनके हमने बड़े भाई बोल रहे हैं। बोले बिजनेस मेरे कब्जे में है, तो बोले पुलिस को सूचना की तो जान से मार देंगे। तो आपको बता दें 17 जुलाई से लापता है शख्स। अगले ही दिन परिवार ने गुमशुदगी को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई और फिरौती की रकम भी मांगी गई 20 लाख रुपए। और सुमित गुप्ता हमारे साथ सहयोगी कानपुर देहात से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, कानपुर के बर्रा का मामला सामने आया, उसके बाद हमने कल गोंडा का मामला देखा और अब कानपुर देहात का ये मामला, यानी कि लगातार पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठ रहे हैं। हाल में कानपुर बर्रा का मामला सामने आया, 9 दिन बीत चुके हैं कानपुर देहात के इस मामले को लेकर, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली। क्या कुछ कहना है पुलिस का? इस तरीके से बता दूं किस तरीके से ये जो अपहरण का मामला आया है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के कप्तान जो हैं बिल्कुल मौन साध चुके हैं और कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं दे रहे हैं। 9 दिन बीत चुके हैं, अपहरणकर्ताओं का कुछ पता नहीं है, लड़के का कुछ पता नहीं है। आपने इससे पहले कानपुर नगर की जो घटना हुई उसको देख चुके हैं कि क्या हालात हुए उसके साथ। और अब अगर कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो कप्तान साहब को जब फोन करते हैं, जब भी फोन करते हैं तो उनके पीआरओ साहब फोन लगाकर ये सवाल जवाब देते हैं कि वो मीटिंग में है। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ कानपुर देहात के जिले के कप्तान जो हैं बिल्कुल जो है बेसुध होकर जवाब दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखने को मिल रही है। परिजनों का साफ तौर से कहना है कि 9 दिन बीत चुके हैं, बच्चे का कोई पता नहीं है। हालांकि मीडिया से पहले बात भी नहीं कर रहे थे परिजन की क्या आखिर उनकी वजह है, बराबर शांत थे। और एक उनके तरफ से जवाब आया था कि अगर कोई खबर चलती है तो जिम्मेदार आप होंगे। कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिले के ऊपर और जिले के कप्तान के ऊपर कि आखिर पुलिस क्या कर रही है 9 दिन के बीत जाने के बाद। जी सुमित, परिजनों का क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि कानपुर के बर्रा में जिस तरह से मामला सामने आया, परिजन काफी डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे। उनकी तरफ से कोई जानकारी क्या एक बार फिर से कॉल्स की गई हैं अपहरणकर्ताओं के जरिए? क्योंकि फिरौती की रकम 20 लाख रुपए मांगी गई थी। इसके बाद पुलिस को लेकर उनका क्या कुछ कहना है? बताना चाहूंगा जिस तरीके से परिजनों का साफ तौर से कहना है कि अगर अभी फिरौती की मांग की गई थी, केवल एक बार ही कॉल आया है और इसके बाद जो है अभी कोई कॉल नहीं आया है। हालांकि पुलिस जो है बराबर लगी हुई है, 11 टीमें नियुक्त की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है पुलिस के हाथ खाली हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मीडिया को क्यों गुमराह किया जा रहा है? मीडिया के सामने कप्तान साहब क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? आखिर क्या कहां तक उनकी जो है ये कार्रवाई पहुंची है, किस तरीके से वहां पहुंच पाए हैं, आखिर ये सब क्यों नहीं जानकारी दे रहे हैं? कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। एडीजी साहब को आपने एक बाइट देखी होगी, किस तरीके से वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो सीधा जा रहे हैं, कह रहे हैं आधे घंटे का टाइम दिए। कहीं ना कहीं ये सवाल जो है खड़ा जरूर होता नजर आ रहा है एक बार फिर से। कानपुर नगर की यानी कि घटना सीधे को तौर देखने पर के बाद पुलिस अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाह बनी हुई है इन मामलों को लेकर। सुमित, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से सीएम जो है सख्त है, कार्रवाई की है, यहाँ के कानपुर नगर के एसपी को हटाया गया, पहले जो है एसपी को हटाया गया, अब एसएसपी को हटाया गया, तमाम जो है कार्रवाई होती नजर आ रही है। रोकना चाहेंगे आपको, विनोद कटियार जुड़ गए हैं, किस तरीके बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, बीजेपी के विधायक हैं हमारे साथ, वो जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद जी,
कानून व्यवस्था पर आखिरकार सवाल क्यों ना उठाए जाएं, क्योंकि लगातार आप भी खबरों को देख रहे होंगे, सुर्खियां लगातार गुमशुदगी की, अपहरणकर्ताओं की और पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठ रहा है। निश्चित रूप से अब जो वजह है, ये तो वजह है, हम अपनी पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि ये जो अपहरण हुआ है इसका रेपकर और ये अपहरण हुआ है इसका अभी तक कुछ पता नहीं पड़ा, क्योंकि इसका एक बार इसका अपहरण हुआ है, ये खुद ताला बंद करके गया या किसी ने ताला बंद किया है। और उस दिन विनोद जी 9 दिन बीत चुके हैं, परिवार को फोन भी आ चुका है, फिरौती की रकम मांगी गई है 20 लाख रुपए। नहीं, एक दिन, उसी दिन जिस दिन ये गया था उसी दिन एक टेलीफोन आया, तो उसके बाद से कोई टेलीफोन नहीं आया है। और लगातार हम खुद भी इस पर निगाह रखे हुए हैं और डेली बेसिस पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल इसका कटाक्ष होगा। लेकिन विनोद जी, पुलिसकर्मी तो सामने आने से बच रहे हैं। चलिए, आप बने रहिएगा। अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं हमारे साथ, सपा के प्रवक्ता है। अनुराग जी, लगातार अपहरणकर्ता की जो खबरें हैं, अपहरण की खबरें सामने आ रही हैं और कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। अब एक और मामला कानपुर देहात से, 9 दिन बीत गए हैं, लेकिन जो शख्स गायब है, जिस शख्स को अगवा किया गया है, अब तक उसका पता नहीं कुछ भी। उत्तर प्रदेश धीरे धीरे अपहरणों का प्रदेश बनता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ लंबी बातें इधर उधर अपने अगल बगल छाट के बच के लिखते हैं। लगातार कानपुर में जिस तरह से अपहरण की घटनाएं हो रही है, क्या करे कानपुर की पुलिस, क्या कर रहे नेता, कानपुर के नेता की बात कह रहे हैं अभी अपहरण चौथी क्या कर रहे हैं, का फोन आए की बात होगी। अरे कोई का फोन नहीं, ये क्या मतलब हुआ? का फोन नहीं है, डॉक्टर नॉट पकड़ के ले आना चाहिए, सबसे निकालना चाहिए लोगों को। निकालने की नियत तो हो पुलिस की, थोड़ा भाई सिस्टम तो हो, निकालने के लिए अंदर कोशिश तो हो। अगर कोशिश होती तो अब तक कहीं से तो कोई के नहीं आती, लेकिन आप पुलिस को इंटरेस्ट है। जब पुलिस के सामने 30 लाख फिरौती के लेके भाग जाते फिरौती वाले। विनोद जी, अनुराग भदौरिया को सुन रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कोशिश कुछ नहीं की जा रही है आप लोगों की तरफ से, अपराध का प्रदेश बन गया है यूपी। देखिए, अब अनुराग जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है। कुछ घटनाएं घटी हैं, उसके लिए जरूर खेद है। लेकिन सर, कुछ घटनाओं के होने के बाद सबक कब लिया जाएगा? तो घटनाओं पर कार्रवाई हो रही है मैडम, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। एक एक करके सारे केस खुल रहे हैं। अब इसका भी मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि इसको पुलिस खोज लेगी और इनके परिवार को विनोद जी, वो पूरा घटनाक्रम तो आपको याद होगा जो हाल फिलहाल 2-3 दिन के भीतर हुआ है संजीत यादव का। जी, क्या उससे हम अब भी सबक नहीं लेंगे? 9 दिन बीत चुके हैं इस शख्स को अगवा हुए। देखिए, अब पूरी कोशिश की जा रही है, ट्राई की जा रही है, अब अपना प्रयास जारी है और हम इस पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अब जो चीज घटना घटित हो गई है, अब उसका जब तक कोई निस्तारण ना हो जाए तब तक हम क्या कह सकते हैं मैम? अनुराग जी, अभी तो मामला चल ही रहा है, निस्तारण जब होगा तब शायद कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर तो आप तो नहीं, कार्रवाई चल रही है मैडम। जी की बात की सुननी होगी, सरकार की बात की सुननी होगी, कोशिश चल रही है। कोशिश कामयाब होगी कि नहीं होगी, साल 2 साल 10 साल जब तक है, कोशिश है। कोशिश का क्या है, कोशिश चल रही है, कोशिश कर कहाँ दबिश हो रही है, किसको पकड़ लिया आपने, किनको उनके साथी को पकड़ लिया जिसने पकड़ किया, अपहरण किया है, कौन वो लोग, उनके रिश्तेदारों को पकड़ा, किसी को दूर दूर तक किसी एक व्यक्ति को ही पकड़ा? कोशिश कहाँ हो रही है? कोशिश खाली पूरी लाठी भाजने से थोड़ी है कि बातों की कोशिश हो रही है। ना SSP ना DIG ना ADG, 5 कोशिश है, कैसी कोशिश है? कोशिश होती है तो सब कुछ रिजल्ट दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि कोशिश हो रही है और विधायक तो कुछ जानते हैं, विधायक की सुनता कौन है? यहाँ पे इस सरकार में विधायक और सांसद कम बोल रहा है, विधायक जी कह नहीं पा रहे हैं। कहाँ से कहते हैं वो कौन कैमरा? विधायक जी जाते मिलने को तैयार DIG से बात नहीं करता होगा, हालत तो नहीं है। क्या विधायकों ने शिकायत की है? जब विधायकों की बात नहीं सुनते तो आम जनता जिसका अपहरण हुआ उसको कौन सुन रहा होगा? विधायक की भले सारे कह पा रहे हैं कि हमारी पुलिस की हम क्या करें, विधायक खुद दौड़ पड़े, विधायक जी खुद कार्रवाई करें। दिक्कत यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो तानाशाही चला रही है।
अगर तानाशाही चलान तो और इस तरह की घटनाएं ना बड़ी होती, हर जिले में अपहरण, लूटपाट की करप्शन की घटनाएं न तो सब विधायक धरना दे रहे होते। विधानसभा के मंत्री के विरोध में 200 विधायक धरना दिया है। इस पर सब अंदाजा लगा सकते हैं, विधायक अंदर से रो रहे हैं, विधायक रो रहे हैं, कार्यकर्ता रो रहे हैं। वाला कौन है? सरकार चलती है, यहाँ से सरकार चले तो कुछ पूछा जाए, यहाँ से ऑफिस में कोई मिलने वाला है आम जनता की मदद बात होगी। न्याय मांगने के लिए हाथ करना पड़ता है, हाथ करोगे तो न्याय हो जाए, बहुत हो जाती है, सब तो चर्चा होती है, तो न्याय की बात होती है। जब भरता नहीं जी पार्टी में न्याय। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, ऑपरेशन क्लीन जरूर चल रहा हो प्रदेश में, लेकिन वो क्लीन अभी दिख नहीं रहा है, सफलता नहीं मिल रही है उसमें। देखिए मैडम, कार्रवाई हो रही है। अब अनुराग जी जो है बहुत सारी बातें कह रहे हैं जो कि शायद आज इस संदर्भ में कहना उचित नहीं है। बहुत सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। बात ये है कि एक घटना घटी है, उसका निस्तारण होना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए था। ये बात सही है, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सत्ता में आप लोग आए तो आखिरकार क्यों ना मुद्दा उठाया जाए कानून व्यवस्था का? नहीं तो मुद्दा हम मना कहाँ कर रहे हैं मैडम, हम नहीं मना कर रहे हैं कि आप मुद्दा मत उठाइए, मुद्दा उठाइए, लेकिन एक लॉजिकल होता है। ऐसा नहीं है कि सपा की सरकार में इस तरह घटनाएं नहीं घटी थी, वहां भी घटी थी। अब उसका जब तक कोई निस्तारण न हो जाए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कार्रवाई सर, वो 1 महीना धैर्य था विनोद जी। संजीत यादव के अगर केस को देखा जाए तो वो 1 महीने से ज्यादा का जो वक्त बीता वो धैर्य का ही था। अगले दिन खबर आ गई घर को, और कितना धैर्य रखा जाएगा? 9 दिन वक्त बीत गए हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं है पुलिस के हाथ में। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर में जी अनुराग जी, विधायक जी नहीं बताता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एसएसपी है, सीआई से उसके ऊपर एक नोडल ऑफिसर है, जो भी आईपीएस है, उसके ऊपर भी एक ऑफिसर है। तो यहाँ लिखा हुआ है, मुझे लगता है यहाँ ऑफिसर पर ऑफिसर, तो विधायक पर विधायक ऊपर और विधायक, मुख्यमंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पे आपके सब अधिकारी ऊपर अधिकारी, यहाँ पे कौन कार्रवाई करेगा? अगर यही प्रशासन अगर काम कर रहा होता, को कार्रवाई करने की छूट मिली होती, यहाँ पे क्या प्रशासन मदमस्त है, कोई किसी के सुनने वाला नहीं है। कौन तो दरोगा है, बाद में कल देखेंगे। और जो पैसा लेने जाते हो कैसे ऊपर से, हम तो ऊपर के कैसे चले गए? बताइए, ऐसा आप सुना पुलिस का कि हम खड़े हमारे पैसा चला गया? विधायक जी क्या चाहिए? विधायक के ऊपर विधायक जी खुद सोच रहे हो कहाँ बीजेपी जनता की मदद नहीं कर पा रहे हैं। हर विधायक बिल्कुल विनोद जी को स्वीकार करना पड़ेगा, जनता अब कहीं ना कहीं ये आपसे सीधे सवाल करने का हक रखती है कि आखिरकार सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुमित, आपका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। आपने सुना कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़े, और दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक विनोद कटियार जी, और दोनों ही एक दूसरे पर छीटाकशी तो कर रहे थे, लेकिन किसी के पास ये सवाल का जवाब नहीं कि आखिरकार जो अपराधी घटना कैसे होंगी। और अगर अभी हाल फिलहाल के इस मामले को ले कानपुर देहात के, और तुलना की जा रही है अब संजीत यादव को लेकर, क्योंकि 1 महीने का वक्त वो भी बीता और उस दौरान भी कोई कामयाबी नहीं मिली पुलिस की। अब भी सवालों के घेरे में पुलिस कहीं ना कहीं है उसको लेकर। अब 9 दिन से अगवा हुए शख्स को लेकर भी कोई जानकारी नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से पुलिस जो है भले ही एक्शन मोड में हो, और लेकिन अगर सवाल है कि कानपुर के मामले में जिस प्रकार से जो सब मिला अपहरणकर्ता का, उसके बाद जो खुलासा किया, अगर यही पहले ही आरोपी पकड़ जाते, और शायद है कि ये आरोपी बजाय, चाहे वो गाजियाबाद का मामला देख लीजिए, पहले अगर पुलिस एक्शन में होती तो शायद है कि पत्रकार की जान न जाती। अब कानपुर देहात का अगर मामला देख सकते हैं किस तरीके से जो है अपहरणकर्ताओं जो दूर है, लेकिन पुलिस जो है आखिर मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही है कि कहां तक उनकी कार्रवाई हुई है, क्यों आखिर बचते जा रही है? ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पुलिस के कप्तान जो है बंद कर चुके हैं ऑफिस के बाहर जो है पीड़ित जो आते हैं उनकी दरखास्त बिल्कुल लापरवाही तो की जा रही है और उस पर कुछ जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।